जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर में हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स बिगिन। योर राइट टू बी रिच। अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर जिंदगी जीने, खुश रहने और फ्री रहने के लिए आए हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने लायक पैसा हम सबके पास होना ही चाहिए। हम सबको लग्जरी और ब्यूटीफुल जिंदगी जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण है वो पैसों को खराब मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक और कारण है लोगों के पास पैसा ना कमाने का, क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है और उनकी ऐसी सोच का कारण उनका ऐसा पालन पोषण और अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन गरीबी में कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक दिमागी बीमारी ही है। अगर आप फिजिकली बीमार होते हो तो आपको लगता है आपके साथ कुछ दिक्कत है और आप अपनी हालत सुधारने के लिए आप कुछ न कुछ करते हो। सेम तरीके से अगर आपकी जिंदगी में पैसा भी कॉन्स्टेंटली नहीं आता तो आपके साथ कुछ दिक्कत है जो आपको चेंज करने की जरूरत है। हम सब सक्सेसफुल होने, जीतने और सभी परेशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में फाइनेंशियली कमी है तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले पैसे से जुड़े जितने भी अंधविश्वास और कहानियां हैं उसे खुद से दूर कर लें। पैसे को खराब या अपना दुश्मन ना समझें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही पैसे को खुद से दूर कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसे के लिए चोरियां होती हैं, पैसा हजारों क्राइम का रीजन है, लेकिन ये सब पैसों को खराब नहीं बनाते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर एक इंसान किसी को मारने के लिए $50 देता है तो उसने अपने खराब पर्पस के लिए पैसे का इस्तेमाल किया है, ना कि इसमें पैसा खराब है। सेम वे वो बिजली या पानी का इस्तेमाल कर सकता है किसी को मारने के लिए, लेकिन इससे बिजली या पानी खराब नहीं है। इसी तरह अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाती है तो इसमें सुई की कोई गलती नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल क्राइम्स में होता है उसमें चीजों का कोई दोष नहीं होता। हम उन चीजों को कैसे यूज करते हैं वो डिसाइड करता है कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग होगी या वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसों से प्यार आपको जरूर अनबैलेंस लाइफ दे सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा। अगर आपका दिल सिर्फ पैसे पर आ गया है और बाकी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता तो आपको शायद पैसा तो मिल जाएगा लेकिन बैलेंस लाइफ नहीं मिलेगी। अगर आप अपना सारा टाइम और एफर्ट सिर्फ एक्सटर्नल चीजों और पैसा कमाने में लगाओगे तो आपके पास मन की शांति, प्यार, जॉय और परफेक्ट हेल्थ की कमी रह जाएगी। सिर्फ पैसे का प्यार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन देता है, डिसअपॉइंटमेंट देता है और यहाँ इस केस में इसको सारी मुसीबतों की जड़ भी कहा जा सकता है। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी लाइफ का एकमात्र मकसद बना दिया है तो आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बस पैसा ही चाहिए, लेकिन आपने बहुत सारे एफर्ट्स के बाद आपको रियलाइज करते हो कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था। आपको एक्चुअली पीस ऑफ माइंड और अबंडेंस चाहिए। आप पैसे के साथ भी पीस ऑफ माइंड और परफेक्ट हेल्थ पा सकते हो। मनी भगवान की सुंदरता और अबंडेंस का सिंबल है और इसको इस्तेमाल ऐसे किया जाना चाहिए कि इसका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। ये नेशन की इकोनॉमिक वेल्थ का भी सिंबल है। जब बॉडी में हमारा ब्लड सही मात्रा में होता है तो हम हेल्दी होते हैं। ऐसे ही जब मनी भी हमारी लाइफ में सही मात्रा में होती है तो हम इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं। वेल्दी होना भी कॉन्शियस होने की एक स्टेट ही है। साइंटिफिक थिंकर मनी और हेल्थ को समुद्र की लहरों से कंपेयर करते हैं, जिसका मतलब है वो जाती हैं और लौट कर भी जरूर आती हैं। लहरें कभी नहीं रुकती। सेम ऐसे ही वेल्थ भी नहीं रुकती अगर हम भगवान पर भरोसा बनाए रखें। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा वेल्दी की सप्लाई देने के लिए इंप्रेस करना चाहते हैं तो एक तरीका अपनाया जा सकता है और वो है सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। ऐसे स्टेट में जाएं जहां आप आधी नींद में हो और सोने वाले हो और फिर शांति से खुद से पूछें, हमारे आइडियाज कहां से आते हैं, वेल्थ कहां से आती है, हमें दिमाग कहां से मिलता है। इन सवालों के जवाब में आपको एक ही सोर्स के बारे में पता चलेगा और वो है स्पिरिचुअल पावर। आप समझ जाओगे कि वेल्थ सिर्फ दिमाग का ही एक स्टेट है, यानी अवस्था है। एक फ्रेज को धीरे धीरे 4 से 5 बार दिन में रिपीट करें, स्पेशली सोने से पहले। मनी मेरी जिंदगी में हमेशा बह रही है और एक दिव्य शक्ति मेरे ऊपर हमेशा प्रेजेंट होती है। अगर आप इसको रोज दोहराएंगे तो मनी का आइडिया आपके दिमाग में अंदर तक उतर जाएगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाओगे। इसका रिपीटेशन बस मैकेनिकली दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको बोलते हुए फील करना होगा। जो लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको शुरुआत में ऐसे अफर्मेशन से कुछ हेल्प नहीं मिलती, जैसे कि मैं हेल्दी हूं, मैं प्रॉस्परस हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। ऐसे स्टेटमेंट कंडीशंस को और ज्यादा खराब कर देते हैं। इसका कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो ही एक्सेप्ट करता है जो आइडिया और फीलिंग डोमिनेंट यानी दिमाग में हावी होती हैं। जब लोग ये बोलते हैं कि मैं प्रॉस्परस हूं तो उनके अंदर लैक यानी अभाव की फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, ना कि प्रॉस्परस होने की। इसलिए वो खुद से बात करते हैं कि मैं प्रॉस्परस नहीं हूं, मैं तो गरीब हूं। लैक की फीलिंग इतनी स्ट्रांग होने से अफर्मेशन भी लैक को ही बढ़ावा देती है। इसको ओवरकम करने के लिए बिगिनर्स को वो अफर्म करना चाहिए जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करे और एग्री करे। उसके बाद दिमाग में कोई कॉन्ट्रडिक्शन
कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी फीलिंग्स, हमारा बिलीफ और कन्विक्शन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस अफर्मेशन में बिजी रख सकते हैं, जैसे मैं हर रोज प्रॉस्पेरस हो रहा हूं, मैं वेल्थ और विजडम के साथ बढ़ रहा हूं, मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूं, मेरी वेल्थ और विजडम साथ में बढ़ रही है, मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूं। इस तरह की अफर्मेशन माइंड में कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेल्समैन के पास सिर्फ 10 सेंट है तो वो ये आसानी से मान सकता है कि उसके पास अगले दिन ज्यादा आ सकते हैं। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि वो अगले दिन भी पैसा नहीं कमा सकता। वो ऐसे स्टेटमेंट यूज कर सकता है, मेरी सेल्स हर दिन बढ़ रही है। उसकी ये स्टेटमेंट मेंटली एक्सेप्टेबल होगी, जो उसको वो रिजल्ट देगी जो वो चाहता है। बट ये तभी सच होगा जब वो ये सोचेगा, बोलेगा और उसको फील करेगा कि भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है। इंसान 3 आइडियाज पर काम करके बेहतरीन रिजल्ट पा सकता है और वो है हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस। हेल्थ भगवान की एक क्वालिटी है, वेल्थ भगवान की है जो कभी खत्म नहीं होगी, और सक्सेस भी भगवान की है क्योंकि भगवान हर चीज में सफल होते हैं। एक तरीका है जिससे अमेजिंग रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं, और वो है शीशे के आगे खड़े हो जाएं और 5 से 10 मिनट तक रिपीट करें, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस। अफर्मेशन जैसे आई एम हेल्थी, आई एम सक्सेसफुल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अफर्मेशन माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। सिर्फ हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस रिपीट करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि वेल्थ हमारे दिमाग में होती है, और वो इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। एक यंग लड़का था ऑस्ट्रेलिया का जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ना तो उसके पास कोई पैसे थे, ना ही कोई डिग्री थी। अपने खर्चों के लिए वो एक डॉक्टर का ऑफिस साफ करता था, शीशे साफ करता था और रिपेयरिंग भी करता था। हर रात जब वो सोने जाता था तो वो इमेजिन करता था कि एक वॉल पर डिप्लोमा लगा है जिसमें बोल्ड लेटर में उसका नाम लिखा है। वो मेडिकल बिल्डिंग में दीवार पर लगे डिप्लोमा साफ करता था, तो इसीलिए उसके लिए ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं था। ऐसा उसने कुछ महीने तक फॉलो किया। कुछ टाइम बाद उसको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए। एक डॉक्टर को वो लड़का पसंद आया और उस डॉक्टर ने उस लड़के को अपने पास ट्रेनिंग पर रख लिया और उसको कुछ चीजों की ट्रेनिंग भी दी। डॉक्टर ने उसको अपने खर्चे पर हाई स्कूल और फिर कॉलेज भी भेजा। ये लड़का आगे चलकर कनाडा का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर इमेज थी जो उसको चाहिए था। उसके पास ड्रीम था क्योंकि उसकी वेल्थ उसके दिमाग में थी। वो ऐसा सोच सकता था कि मेरे पास तो डिग्री ही नहीं है, पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, और ऐसा सोचने से उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। उसकी वेल्थ उसके थॉट में थी और खुद की स्पिरिचुअल पावर को यूज करने में थी। डॉक्टर मर्फी का कहना है जो भी हम करते हैं वो हमारे इनर थॉट, फीलिंग्स, कन्विक्शन का रिस्पॉन्स होता है। हमारे सारे एक्सटर्नल एक्शन हमारे माइंड के इनर मूवमेंट को फॉलो करते हैं। वो अपना खुद का एग्जाम्पल भी देते हैं और बताते हैं कि वो इमेजिन करते थे कि उनकी एक फेमस बुक मैजिक ऑफ फेथ का ट्रांसलेशन फ्रेंच में हो रहा है, और ये उनका ड्रीम था। कुछ हफ्ते तक हर रात को सोने से पहले वो खुद को मैजिक ऑफ फेथ किताब का फ्रेंच एडिशन पढ़ते हुए इमेजिन करते थे। 1954 में क्रिसमस से ठीक पहले पेरिस के एक लीडिंग पब्लिशर का एक लेटर उन्हें मिला जिसमें उनकी बुक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच में ट्रांसलेट करने और सारी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में प्रमोट करने का परमिशन मांगी गई थी। फाइनली उनका ड्रीम पूरा हुआ, जिसको उन्होंने एज इट इज विजुअलाइज किया था फीलिंग्स और इमोशंस के साथ। अगर हमने ये समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। थॉट्स और फीलिंग हमारी डेस्टिनी होती है। कॉन्शियसनेस के राइट से हम सब कुछ पा सकते हैं। हेल्थ की कॉन्शियसनेस हमें हेल्थ देती है और वेल्थ की कॉन्शियसनेस हमें वेल्थ देती है। अगर आप अपने फ्रेंड को बताते हो कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो वो आपको बहुत सारे रीजन देगा कि आप कैसे फेल हो सकते हो। वो आपके दिमाग में फेल होने का डर भी पैदा कर सकता है। लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हो स्पिरिचुअल पावर के बारे में जो आपके थॉट्स का रिस्पॉन्स करता है, आप दुनिया में सारे रिजेक्शन को अवॉइड कर देते हो और आपको पता होता है कि सक्सेसफुल होने के लिए सारी पावर और नॉलेज आपके पास है। कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरे लोगों ने चोरी, बेईमानी और ठगी से पैसा कमाया है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो ज्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिजिकल बीमारी से घिरे होते हैं। शायद उनके साथ के लोग जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल हो गए और ये लोग पीछे रह गए, इसलिए ये लोग अब उन सब लोगों से जलते हैं। कई जगह ये ही उनकी डाउनफॉल का कारण होता है। दूसरे लोगों के बारे में नेगेटिव सोचने और उनके पैसों को कोसने से वो अपने खुद की वेल्थ भी खत्म कर लेते हैं। एक हाथ पर वो ज्यादा पैसे के लिए प्रेयर करते हैं और वहीं दूसरे हाथ पर वो दूसरों के कमाए पैसों की निंदा करते हैं। हमको हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग देनी चाहिए, उनकी सफलता में खुश रहना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को ही ब्लेस कर रहे होते हैं। अब आप किसी एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे होंगे जिसने दूसरे लोगों को धोखा देकर या बेईमानी से दूसरों का फाइनेंशियली फायदा उठाया हो। इसका आंसर सिंपल है, जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं या फ्रॉड करते हैं, एक्चुअली
हम अपने साथ ही सेम कर रहे होते हैं। असलियत में हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे होते हैं। हमें नुकसान बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि हेल्थ में लॉस, मन की शांति चली जाती है, बीमारी या बिजनेस में नुकसान। जरूरी नहीं है कि नुकसान हमेशा पैसों का ही हो। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना भी वेल्दी और प्रॉस्परस बन सकते हो। कुछ लोग हमेशा अपने आप से चोरी कर रहे होते हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, इंस्पिरेशन की चोरी। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन ये सच नहीं है। जब भी हम किसी से जलते हैं, उसका बुरा सोचते हैं या उसकी वेल्थ और सक्सेस को मन ही मन कोसते हैं, तो एक्चुअली ये खुद से ही चोरी करने जैसा है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रमोट होता है तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, उसको मन से कॉन्ग्रेचुलेट करें। अगर किसी के आगे बढ़ने से आप गुस्सा या नाराज हो जाते हो तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो। अपने घर, बिजनेस और बाकी चीजों के लिए ये प्रेयर डेली यूज करें। लॉर्ड वो शक्ति है जो सब जगह प्रेजेंट है और वही डिसाइड करेगा कि सूरज कब उगेगा और कब डूबेगा। उनकी नजर हमेशा हमारे बिजनेस, हमारे घर पर रहती है और उन चीजों पर जो हमारी हैं। आप सबको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सोने से पहले ये प्रेयर हमेशा रिपीट करें। अब मैं आराम से सोऊंगा, मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान के पास सारे जवाब हैं। जैसे ही सुबह सूरज उगेगा मुझे मेरे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि सूर्य उदय कभी असफल नहीं होता। आने वाले उजाले के लिए प्रेयर करें। हर रात अपनी नींद को बहुत अच्छी बनाएं। गरीबी में जब आप भूखे होते हो तो आप खाना ढूंढते हो, जब आप परेशान होते हो तो शांति चाहते हो, जब आप कमजोर होते हो तो स्ट्रेंथ ढूंढते हो। आपकी प्रॉस्पेरिटी की चाहत भी एक गॉड की ही आवाज है जो आपको बोलती है अबंडेंस आपकी है। इसको अपनी हर रोज की प्रेयर में जरूर बोलें। गॉड ही सारी शक्तियों का जरिया है। गॉड की शक्तियां ही मेरी शक्तियां हैं। मैं हमेशा अपनी सच्ची वर्थ के लिए कॉन्शियस रहता हूं। मैं अपने टैलेंट्स को यूज करके अमेजिंग रिजल्ट पा सकता हूं। थैंक यू गॉड। द रोड टू रिचेस। वेल्थ हमारे दिमाग में होती है। मान लो अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्री और औजार चोरी हो जाएं तो भी एक्चुअल नॉलेज और वेल्थ उसके दिमाग में ही होती है। वो अभी भी लोगों का इलाज कर सकता है, बस उसके डॉक्टरी के सिंबल चोरी हो गए हैं। लेकिन उसकी दौलत उसकी मेंटल कैपेसिटी, उसकी दूसरों की हेल्प करने की नॉलेज और ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करने में है। डॉक्टर मर्फी बाइबल में यूज हुए एक पैसेज चेंज द वाटर इनटू वाइन का मतलब समझाते हैं। ये एक परफेक्ट हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और प्रोस्पेरिटी पाने का आंसर है। वाइन का मतलब बाइबल में हमेशा होता है अपने ड्रीम्स और प्लान की रियलाइजेशन होना। दूसरे शब्दों में ये वो चीजें हैं जो आप पूरी करना, अचीव करना या पाना चाहते हो। वाटर का मतलब यूजुअली आपके दिमाग और कॉन्शियसनेस से है। पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेता है। सेम ऐसे ही आप जो भी विश्वास करते हो और उसको फील करते हो वो आप अचीव करते हो। इसको ही वाटर को वाइन में बदलना कहा गया है। डॉक्टर मर्फी यहाँ अपने एक क्लाइंट का एग्जाम्पल शेयर करते हैं और जिसने वाटर को वाइन में बदलकर अपनी जिंदगी का पहला मिरेकल किया। उस लड़की का एक बहुत अच्छा सा सैलून था, लेकिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसको घर पर रहना पड़ा। उसकी एब्सेंस में उसके 2 असिस्टेंट ने पैसे का हेरफेर कर दिया और यहाँ तक कि वो लड़की बैंकरप्ट हो गई। उसका घर बिक गया और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया। वो लड़की अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल्स तक नहीं भर पा रही थी और ना ही उसके पास कोई काम था। लेकिन ये लड़की दुनिया से लड़ रही थी। उसका कहना था कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मैं अपने बिल नहीं भर सकती, मैं प्रेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उम्मीद को खो दिया है। डॉक्टर मर्फी ने इस लड़की को वाटर को वाइन में बदलने का फॉर्मूला समझाया और उसको समझ आया कि उसको दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन की लड़ाई को ठीक करना होगा। ये सेम चीजें हमारे साथ भी होती हैं। हमारे माइंड में हमेशा एक वॉर चलती रहती है। हम अपनी वेल्थ और अदर डिजायर को पूरा ना होने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं। प्रेयर हमें हमारी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालती है। प्रेयर एक तरह की मेंटल मैरिज फीस्ट होती है जहां थॉट्स और फीलिंग्स ही हमारी डेस्टिनी होती है। जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं, फील करते हैं, वैसे ही हमारी बाहरी दुनिया होती है जो हमारी बॉडी, फाइनेंसेस, एनवायरनमेंट और सोशल पोजीशन एक्सेट्रा है। हमारे इंटरनल मूवमेंट हमारे एक्सटर्नल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। गॉड आपके लिए क्या है? स्पिरिचुअल पावर को गॉड का नाम दिया गया है। गॉड एक वो इनविजिबल सोर्स है जहां सारी चीजें आती हैं। एक स्पिरिचुअल पावर है जो हमारे सारे थॉट का रिस्पॉन्स देती है। एक इंसान जब प्रेयर करता है अपनी कमियों को भगवान में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट में बदल सकता है। जैसे कि उसका विश्वास स्पिरिचुअल पावर में होता है, उसकी जीत की फीलिंग्स स्ट्रांग हो जाती है। ये आपकी प्रेयर्स का आंसर भी देता है। दिन भर में हजारों तरह के थॉट्स, ओपिनियन, साइट्स और साउंड हमारे कानों और आंखों में पड़ते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम ऐसे थॉट्स को रिजेक्ट करते हैं या उनको एंटरटेन करते हैं। डॉक्टर मर्फी ने जब ये अपनी क्लाइंट को एक्सप्लेन किया जो सैलून ओनर थी, तब वो मेंटली अमीर हो गई। उसने सोचने और फील करने का नया तरीका अपना लिया। रात में बहुत शांत और रिलैक्स हो जाती और अपनी इमेजिनेशन को यूज करना स्टार्ट किया। उसने 3 स्टेप्स फॉलो करना स्टार्ट किए। उस लड़की ने इमेजिन करना शुरू किया कि बैंक मैनेजर उसको बैंक में बहुत पैसा डिपॉजिट करने के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा है। ऐसा वो 5 मिनट के लिए इमेजिन करती थी। अपनी इमेजिनेशन में वो अपनी मॉम को बोलते हुए सुनती थी कि वो
बहुत खुश है अपनी बेटी की तरक्की से। ऐसा वो खुश होकर पूरी फीलिंग के साथ 3 से 5 मिनट तक दिखती थी। वो खुद की शादी होते हुए इमेजिन करती थी। 3 हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उसकी सारी सिचुएशन और भी खराब हो गई। उसने गिव अप नहीं किया और हार नहीं मानते हुए ये प्रैक्टिस करती रही। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी हो गई और उसको शादी में $24,000 का एक चेक गिफ्ट में मिला और फाइनली उसने वाटर को वाइन में चेंज करने का मिरेकल एक्सपीरियंस किया। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, जो कि आएंगे ही, कभी अपने नेगेटिव थॉट से लड़ाई या झगड़ा ना करें, बल्कि स्पिरिचुअल और मेंटल फॉर्मूला अपनाएं और उसको रिपीट करें। भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है, हर चीज का सॉल्यूशन गॉड के पास है, गॉड की वेल्थ ही मेरी वेल्थ है। हमारी प्रेयर शिप के कैप्टन की तरह है, हमारे पास बस कहीं पहुंचने की डेस्टिनेशन होनी चाहिए। शिप के कैप्टन को रास्ता पता होता है, सेम वेज हमारी प्रेयर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता पता है और हम ब्रिज पर खड़े कैप्टन की तरह हैं। हम थॉट्स, ओपिनियंस, ऑर्डर्स और बिलीफ की फॉर्म में ऑर्डर दे रहे हैं। इमेजिन करो कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। इसको सोचें, फील करें, नोटिस करें कि इस आइडिया पर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन की इमेज अपने दिमाग में बिठा लें। खुद की इस इमेज को पूरी खुशी और फेथ के साथ बार बार सोचें और प्रेयर के जरिए आप ये मुमकिन कर सकते हो। अपने माइंड को पीस, सक्सेस, वेल्थ और हैप्पीनेस के आइडिया में बिजी रखें। पूरी फीलिंग्स और बिलीफ के साथ हमको वेल्थ से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही दिमाग में बहुत सा डर, डाउट, एंजाइटी, क्रिटिसिज्म, जेलसी और एंगर जैसी एक्स्ट्रा वाइब्स रखकर इस मैरिज के साथ फ्लर्ट ना करें। हम जो भी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस पाना चाहते हैं वो सबसे पहले इनविजिबल होती है। सब कुछ इनविजिबल ही बनता है। कुछ भी रियलिटी यानी ऑब्जेक्टिवली पाने से पहले हमें अपने दिमाग में पाना होगा। वेल्थ की फीलिंग्स ही हमको वेल्थ प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि वेल्थ कॉन्शियसनेस की एक स्टेज है। ये वो स्टेट है जिसको हम फील करते हैं, बिलीव करते हैं, मेंटली जिसको मान लेते हैं और लास्ट में अपने माइंड और हार्ट को खुला रखें। ये हमेशा याद रखें, गॉड हमारा पायलट है, गॉड ही हमें लीड कर रहा है और गॉड ही हमारा काउंसलर है।